के आगाज में बात करते हैं कोरोना वायरस की तबाहकारियों की। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में कोरोना केसेस के रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,586 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नए मरीजों की शरह 13% तक पहुंच गई। एक दिन में 20 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 29,097 हो गई है। NCOC के मुताबिक बेशतर मरीज ओमिक्रॉन से मुतासर हैं। कराची में कोरोना के वार कम ना हो सके। आज भी 2,831 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। शहर क़ायद में कोरोना के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। कोरोना की शरह 42.32% से तजावुज़ कर गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में कोरोना के बेशतर मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिपोर्ट हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस की मजमूई तादाद 521 हो गई। कोरोना के फैलाव में तेजी पर जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। आज 6,372 अफराद मौत की नींद सोए। अमेरिका और यूरोप में अस्पताल मरीजों से भर गए। बरतानिया ने कोरोना फैलने के बावजूद 27 जनवरी से पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ब्राजील में सख्त पाबंदियों के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 34 करोड़ 97 लाख से तजावुज कर गई। 56 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना से मौत की नींद सो गए। अमेरिका में आज 1,000 के करीब अफराद जान से गए। आज भी 3 लाख से ज्यादा वायरस का शिकार हुए। फ्रांस में भी कोरोना से तबाही। अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए। मजीद 4 लाख अफराद को कोरोना ने लपेट में ले लिया। बरतानिया में कोरोना के 76,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। उधर हुकूमत ने कोरोना मरीजों के बावजूद 27 जनवरी से पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया। जापान कोरोना केसेस के रिकॉर्ड टूट गए। हुकूमत का टोक्यो में इमरजेंसी नाफिज करने पर गौर। चीन में लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों के बावजूद कोरोना केसेस कम न हुए। भारत में कोरोना के पेश नजर मुख्तलिफ शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, स्पेन, ब्राजील समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी कोरोना के खिलाफ कड़े इकदाम जारी हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर समेत खलीजी ममालिक में समाजी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गयी। ठट्टा में समुद्री हवाओं से कश्तियां उलटने के बायस गुमशुदा 11 माहीगीरों में से 2 मजीद लाशें मिल गई हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3 माहीगीरों की लाशें मिल चुकी हैं। मजीद 8 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। समंदरी हवाओं से गुज़िश्ता रोज माहीगीरों की 2 कश्तियां डूब गई थीं, जिन पर मजमूई तौर पर 24 माहीगीर सवार थे। एक कश्ती में 16, दूसरी में 8 माहीगीर शामिल थे। 12 माहीगीरों को कल बचा लिया गया था। नेवी की 4 हैवी बोट्स, 200 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। मौसम की बात करें तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त तरीन सर्दी की सूरत हाल बरकरार है। दर्रे कोजक पर बर्फ साफ करने का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। शदीद बर्फबारी, सर्दी और धुंध के बावजूद PDMA और NHA के अहलकारों की मुसलसल मेहनत से आज दूसरे रोज भी कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक बहाल रहा है। हर किस्म की आमदरफ्त जारी है। जदीद मशीनरी से बर्फ हटाने का अमल अब भी वक्फे से जारी है। तो कराची की बात कर लेते हैं, जहां 2 रोज से जारी गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला खत्म हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद सर्दी की पेशगोई कर दी है। कहना था आइंदा चंद रोज तक शहर का कम अज कम दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। सुबह के वक्त शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 7 अफराद जाँ बहक जबकि 16 जख्मी हो गए। PTM ने हालिया वाक़यात में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों बर्फबारी से घर मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 15 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है।
दुनिया भर के आलूदगी से मुतासरा शहरों में रूस का शहर क्रिस्नायार्स्क आज भी पहले नंबर पर है, जहां फिजा में खतरनाक ज़रात का इंडेक्स 330 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। भारतीय दारुल हुकूमत ढाका बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां फ़ज़ा में आलूदगी का इंडेक्स 225 पॉइंट्स पर है। बीजिंग 182 पॉइंट्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर, मरी, मानसेहरा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कश्मीर में शहरियों को गैस की किल्लत के बायस सख्त दुश्वारियों का सामना है। इस्लामाबाद में गहरे बादलों का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। शहरियों को गैस की किल्लत का सामना है। समाहनी, जिंडाला, पीरगली और कई लिंक रोड्स पर फिसलन के बायस ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हो रहा है। जातला, मंगला, इस्लामगढ़ और चकसवारी में भी शदीद बारिश हुई। डडियाल, खटार, बिहारी कंडोर और रायपुर में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मानसेहरा वादी में कागान, शोगरान, नारान समेत कोनश वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। अबडाबाद के सयाहती मकाम गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फ ही बर्फ है। मरी रोड समेत 100 से जायद देही इलाकों को जाने वाले रास्ते बंद हो गए। एबटाबाद में 3 रोज से देही इलाकों की बिजली बंद है। सड़कें बंद होने से खाने पीने की चीजों समेत ईंधन की कमी हो गई। झंग में 3 रोज से जारी बारिशों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में गहरे बादलों का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज दोपहर 3:30 बजे प्रोग्राम आपका वज़ीर-ए-आज़म में अवाम की बराह रास्त फ़ोन कॉल सुनेंगे और उनका जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर बताया कि वज़ीर-ए-आज़म टेलीफोन पर शहरियों की शिकायत और तजावीज़ सुनेंगे और उन्हें हुकूमत के किए गए मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक अब इमरान खान से 3:30 पर बराह रास्त बातचीत हो सकेगी। महंगाई ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्तान के इतवार बाजार भी शहरियों को सहूलत देने में नाकाम है। खरीदार महंगाई से परेशान है। फल हो या सब्जियां, हर चीज पहुंच से दूर हो गई है। मजीद जानेंगे जुनेद मलिक की रिपोर्ट में। मुल्तान में सजे इस इतवार बाजार में खरीदार तो इंतहाई कम है, मगर दुकानदार ज्यादा। क्या यहाँ पे रेट ज्यादा हैं या खरीदारी की वजह कोई और है? आइए यहाँ पे आए हुए खरीदारों से जानते हैं। ये महंगाई बहुत हुई पड़ी है। यहाँ सब्ज़ी वगैरह, जितनी भी एशियाँ वगैरह है, बच्चों की फीसें हैं, जितनी भी चीज़ें, सारी महंगाई है। नहीं अखराजात होते पूरे, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही और इन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं अपने। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें लेने आते हैं तो चांदी चीज़ें मिल पाती हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि चीज़ों के कीमतों पे कंट्रोल करे और कोई मॉनिटरिंग टीम हो जो आके रोज़ाना चेक करे कीमतों को। काम चला रहा है, कैसे क्या करें? तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, तनख्वाहें उधर ही खड़ी हैं, महंगाई हो रही है। अल्लाह यह काम चला रहा है, सोना रहा। यार खुदा के बंदे कुछ ख्याल है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी खरीद रहे, भाई खरीद रहे हैं, कुछ ख्याल करो यार, समझे बात है। नाप तोल जो सा सही रखो, अल्लाह रोजी देगा, अल्लाह भी खुश होगा। कि महंगाई की सूरत हाल आपको जो ये इतवार बाजार में नजर नहीं आ रहा, कोई गाहक नजर आ रहा है? दुकानदार सारे फारिग बैठे हैं और महंगे तरीन ये जुमा बाजार, इतवार बाजार से चीज़ें महंगी मिलती हैं, मंडी से फिर भी सस्ती मिल जाती है क्योंकि ये थोड़े थोड़े लेके आते हैं। हुक्मरानों को कोई पता ही नहीं है कि आम आदमी के क्या मसाइल हैं। आजकल आटा 70 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो और गोश्त 600 रुपये किलो। एक आदमी जो 1000 रुपये कमा रहा है वो एक यानी कि हफ्ते में आधा किलो गोश्त भी नहीं पका सकता।
इतवार बाजार में आए हुए खरीदारों को कहना है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। शहरी अशिया खुरनोशी रोज बरोज बढ़ती कीमतों से आजिज़ आ गए हैं। कहते हैं हुकूमत दावे खेल रही है। हुक्मरान अशिया खुरनोशी कीमतों में कमी के लिए कब अमली इक़दाम करेंगे? इस्लामाबाद से राहील हसन की रिपोर्ट देखिए। एक तो महंगाई, ऊपर से बढ़ती हुई बेरोजगारी, अशियाई जरूरिया की आसमान से बाती करती कीमतों ने शहरियों का हौसला ही खत्म कर दिया। मुल्क में तूफानी महंगाई से गरीब तो गरीब, मुतवसत तबका भी शदीद मुतासिर हुआ है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना महाल कर दिया है। कीमतों पर किसी का कंट्रोल नहीं, रोज ही किसी न किसी शय की कीमत बढ़ जाती है। बहुत मुश्किल गुजारा हो गया, महंगाई बहुत ज्यादा है, इधर गरीबी बहुत है। एक टाइम की रोटी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी नहीं खाते। पहले तो जो है ना घर का एक फर्द जो है ना वो सारा मतलब रोजी कमाता था, अब तो घर वाले सारे कमाए तब भी जो ना पूरा नहीं होता। महंगाई के दौर में अमीर लोगों को कोई टेंशन नहीं है। इस वक्त अगर पिस रहा है तो वो गरीब पिस रहा है, ठीक है। तो इमरान खान साहब से इल्तिजाई कर सकते हैं कि मेहरबानी करें को गरीब लोगों के बारे में कुछ सोचें। शहरियों का कहना है कि महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम सिर्फ दामों तक महदूद हैं। आवाम को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसे लाखों शहरियों का इस वक्त हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करके गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ राहील हसन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे। कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौज ने जिला शोपिया में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को कुल्लू के इलाके में जाली ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। काबिज फोर्सेज ने इलाके का घेराव करके घर घर तलाशी भी शुरू कर दी। खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अफगानिस्तान फिर धमाके से गूंज उठा। मगरबी शहर हेरात में मिनी बस में बम धमाके से 4 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। अफगान हुकाम के मुताबिक बस को दस्ती बम से निशान बनाया गया। फ्यूल टैंक पर दस्ती बम लगने से बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। धमाके में 4 खवातीन समेत 7 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 9 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बम धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने तस्लीम नहीं की है। और अब ये जानिए कि यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोल दिया, ताहम तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान पीटर स्टैनो ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए सफारत खाना खोल दिया है क्योंकि अफगानिस्तान को इस वक्त इंसानी बहरान का सामना है। तालिबान का कहना है यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों अफगानिस्तान में काम शुरू कर दिया है। 50 करोड़ यूरो के करीब की इमदाद भी की गई है। रकम का कुछ हिस्सा असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए मुख्तस किया गया है। वाज़ेह रहे तालिबान हुकूमत ने आलमी बरादरी से अमारत इस्लामी अफगानिस्तान को बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम करने की दरख्वास्त की थी। रूस यूक्रेन कशीदगी थम न सकी। बरतानिया ने रूस पर यूक्रेन में अपनी मर्जी की हुकूमत लाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। रूस ने बरतानिया के इल्ज़ामात को मन घड़त करार दे दिया। कहा कि वो गलत बातें फैलाना बंद करे। जर्मन बहरिया के सरबराह रूसी सदर की हिमायत पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। रूस यूक्रेन कशीदगी थम न सकी। बरतानिया ने रूस पर यूक्रेन में अपनी मर्जी की हुकूमत लाने का इल्जाम आयद कर दिया। बरतानवी दफ्तर खारिजा ने कहा यूक्रेन के साबिक रुकन पार्लियामेंट यूहेन मोराइफ इस साजिश के लिए चुने गए। बरतानवी वज़रा ने रूस को खबरदार किया कि अगर यूक्रेन के खिलाफ कोई जारहाना कदम उठाया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। रूस ने बरतानिया के इल्जामात को मन घड़त करार दे दिया। कहा कि वो गलत बातें फैलाना बंद करे। रूसी वजारत खारिजा का कहना है नेटो की क़यादत करने वाली एंग्लो सैक्सन अक़वाम यूक्रेन के बहरान को बढ़ा रही हैं। उधर जर्मन बहरिया के सरबराह रूसी सदर की हिमायत पर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। कहा सदर व्लादिमीर पुतिन एहतराम के मुस्तहिक हैं और यूक्रेन मॉस्को से क्रीमिया को वापस लेने में हरगिज कामयाब नहीं हो सकता। याद रहे कि रूस ने यूक्रेन सरहद पर फौज तैनात कर रखी है लेकिन वो यूक्रेन पर हमले की तरदीद कर रहा है। अमेरिका रूस मुज़ाकरात में यूक्रेन के मामले पर कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक भी हुआ था।
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए हमारे वेलकम बैक। चमन में सियाहों ने बर्फ से ढके दर्रा क्यूशिक के खूबसूरत पहाड़ों का रुख कर लिया। दोस्तों के हमरा खूब हल्ला गुल्ला किया। पश्तो मौसीकी पर इलाकाई रक्स भी पेश किया। मजीद बात करते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन मोहम्मद गौस हमदर्द से। गौस बताइए, रक्स के मनाजिर देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी के बावजूद चमन के मंचलों और यहाँ पे सयाहों ने यहाँ पहाड़ों का रुख कर लिया है और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं और पश्तो म्यूसिकी पे इलाकाई रक्स आतन भी पेश कर रहे हैं और एक दूसरे पे बर्फ के गोले भी फेंक रहे हैं। इस वक्त कुछ सयाह इस वक्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो इस बर्फबारी को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी, हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। हम पंजाब से आए हैं यहाँ पर और हम सोचते हैं कि ये मरी से अच्छा सियाहती मकाम है और यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और हम कहते हैं अपने जो बाकी लोगों को भी वो भी यहाँ पे आएँ और इस इलाके की खूबसूरती को देखें और यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने इनके तासुरात तो सुने। इनका कहना है कि ये हसीन आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। वादी नीलम के सयाहती मकाम केरन में 3 रोज़ा स्नो यूथ फेस्टिवल दूसरे रोज भी जारी है। खेलों के मुकाबलों में नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। नज़ीर वादी नीलम में केरन के मकाम पर पाक फौज के ताबून से 3 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का आज दूसरा रोज है। फुटबॉल, रस्साकशी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन के मुकाबलों समेत कल्चरल शो अवामी तवज्जो का मरकज रहे। शुरका शदीद सर्दी में कौमी तरानों और मिल्ली नगमों पर झूम उठे। मुक़र्रिरीन का कहना था वादी नीलम के अवाम ने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। सयाहत के फरोग से यहाँ खुशहाली आएगी। इन एक्टिविटीज से जवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने का एक मौका मैसर आ रहा है। इसी तरह ये एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन मैसेज पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जा रहा है। खेलों के मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को कमांडिंग ऑफिसर ने नक़द इनामात दिए। कौमी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की बैटिंग के दुनिया भर में चर्चे। ICC ने उन्हें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने 2021 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। T20 में 1326 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने विकेटों के पीछे 24 शिकार किए। दूसरी जानिब ICC एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी ऐलान कर दिया गया। ओमान के जीशान मकसूद ने एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 28 जनवरी को टकराएगा। वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। सेमीफाइनल 1 और 2 फरवरी को खेले जाएंगे। फाइनल 5 फरवरी को होगा। पहला क्वार्टर फाइनल 26 जनवरी को इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। मुल्तान में छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर नाश्ता करने पहुंच गई। सीरी पाए फरोख्त करने वाले होटल्स और दुकानों पर रश लगा रहा। शहरियों ने फैमिलीज और दोस्तों के साथ नाश्ते को भरपूर एंजॉय किया। मजीद जानते हैं जुनेद मलिक की इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम और छुट्टी का रोज, शहरियों की बड़ी तादाद ने छुट्टी को एंजॉय करने के लिए नाश्ता पॉइंट का रुख कर लिया। छुट्टी के दिन मुल्तान के शहरी तगड़ा नाश्ते को तरजीह देते हैं। सिरीपाई की दुकानों पर खूब रश देखने में आया। शहरी खूब हाथ साफ करते नजर आए। आज इतवार का दिन है और बच्चों ने कहा भी हमें सिरीपाई के नाश्ता कराया जाए, तो मैं स्पेशल ये जो है ना हसनाबाद गेट नंबर 1 से आया हूँ यहाँ ये सिरीपाई लेने। तो इनके सिरीपाई बहुत मशहूर हैं। संडे वाले दिन बच्चे स्पेशल फरमाइश करते हैं जी इनके पाए खाने हैं, तो वही मैं लेने आया था, तो वो मैं इंशाल्लाह लेके जा रहा हूँ। शहरियों ने खुद भी सिरी पायों के नाश्ते का इंतखाब किया तो साथ ही घर वालों की फरमाइश भी पूरी की। इतवार को रश होने पर दुकानदारों की भी चांदी हो गई। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनेद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv।